आजमगढ़ जनपद के बेलईसा नीबी निवासी फ्यूचरिस्टिक फाउंडेशन ऑफ एडवांस स्टडीज एंड रिसर्च के चेयरमैन राकेश गांधी ने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। राकेश गांधी ने रविवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि 28 सितंबर 2025 की सुबह करीब 9:30 बजे निखिल राय ने उन्हें मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी दी और उनके घर पर बुलडोजर चलवाने की बात कही। गांधी का आरोप है कि इसके तुरंत बाद निखिल राय अपने साथियों के साथ पहुंचे और राकेश गांधी की जमीन पर रखे एक ट्राली ईंट को जबरन उठा ले गए। राकेश गांधी के अनुसार 29 सितंबर 2025 को थाना पर इस घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। राकेश गांधी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के बजाय दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सुझाव दिया गया, जो उन्हें न्याय से वंचित करने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निखिल राय की राजनीतिक हैसियत के कारण पुलिस ने जांच में लापरवाही बरती और उन्हें संरक्षण देने की कोशिश की। इस बीच भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय से मीडिया द्वारा पूछने पर बताया गया कि राकेश गांधी के आरोप पूरी तरह निराधार है। निखिल राय का कहना है कि राकेश गांधी लगातार भूमि विवादों में उलझे रहते हैं और बेबुनियादी आरोप लगाकर अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल राय ने कहा कि गांधी ने जिस भूमि का विवाद बताया है वह सरकारी भूमि है और वहां अन्य लोगों का भी स्वामित्व दावा चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना ने पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्षेत्र में चर्चा है कि यदि जांच निष्पक्ष न हुई तो यह मामला राजनीतिक रूप से बड़ा रूप ले सकता है। मैं थोड़ा सा शुरुआत इससे ये करना चाहूंगा कि 2014 से पहले व्यक्तिगत रूप से मैं वोट नहीं देता था। जो राजनीतिक परिवेश था देश का, चाहे वो प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो, मुझे बड़ा खिन्न करता था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आए, उनसे प्रभावित होकर और उनकी खासकर एक बात से प्रभावित होकर कि उन्होंने देश से ये अपील करी थी कि अगर वो देश की जनता उन्हें सत्ता में लाती है तो वो देश में जो राजनीति का अपराधीकरण है उसे खत्म करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनका ये वादा पूरा नहीं हो सका। लेकिन मैं उनसे प्रभावित है कि वोट देना शुरू किया। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं भी भाजपाई हूँ, ये सारे लोग भाजपाई हैं और हम लोग भाजपा का ही समर्थन करते हैं। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निखिल राय है। मोर्चा शब्द बड़ा पवित्र शब्द है जो मैं समझता हूँ। अब तक मैंने जो सुना था, मेरे गांव में भी एक स्थान है जिसको मोर्चा बोला जाता था। वहां हमारे बुजुर्ग पूर्वज क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। आज जो आजमगढ़ का युवा मोर्चा है, उसके जो अध्यक्ष निखिल राय हैं, असल में ये गिरोह चला रहे हैं। तो कुल मिला के मेरा आक्रोश यही है। मैं भी भाजपाई हूँ, साथ जो बैठे हैं सब लोग भाजपा के समर्थन में कुल मिला के अभी तक योगी जी और मोदी जी के कार्यों को देखकर। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाजपा को क्या लगता है कि ये निखिल राय जैसे युवा मोर्चा के उसके अध्यक्ष, उसके गिरोह के 40-50 लोफर सदस्य, क्या ये भाजपा की जनाधार है? क्या भाजपा इनसे ही खड़ी हुई है? क्या भाजपा को याद नहीं है कि आज के 10 साल पहले उसकी क्या स्थिति थी? आजमगढ़ सदर से उसका कोई भी प्रत्याशी 5,000 से 10,000 से अधिक वोट नहीं पाता था। क्या यह जो जनाधार बढ़ा है, ये निखिल राय जैसे लुच्चों के चलते बढ़ा है, अपराधी मानसिकता के लोगों के चलते बढ़ा है, या फिर हम जैसे बौद्धिक तबके के चलते बढ़ा है? तो कुल आरोप यह है कि निखिल राय ने पिछले 28 तारीख को उनके एक मामा हैं, तो उनसे एक डील की। अगर मैं सच्चाई बताना चाहूं तो एक डील हमारी थी, उस डील से वो मुकर गए, जिसके चलते निखिल राय के सहारे आप कह सकते हैं कि निखिल राय ने मुझे 28 तारीख को सुबह लगभग 9:30 बजे फोन करके जान माल की धमकी दी और इतना दुस्साहस किया। उस 2 कौड़ी के नेता ने, शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए मीडिया में, लेकिन उसने मुझे जान माल की धमकी दी, घर चढ़ आने तक की धमकी दी थी। आज ये घरवा का, ये उसकी लैंग्वेज थी। तत्पश्चात तुरंत उसका इतना दुस्साहस था कि उसने अपने 10-15 लोफर गुंडों को लेकर मेरी प्रॉपर्टी में घुसकर मेरी एक टाली ईंट थी उसको उठवा ले गया। यानी डकैती जिसको बोलते हैं ना,
वो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बीच की जो घटना होती है उसे डकैती की धारा लगती है। 14 साल का सश्रम कारावास है जो मैं जानता हूं, मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं। तो ये घटनाक्रम है और स्थिति ये है कि मेरा कुल मुहिम का जो मकसद है वो ये है कि राजनीति का जो अपराधीकरण देश में हुआ है, ये अपराधीकरण अब रुकना चाहिए। और आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी आंदोलित हुए तब जब अंग्रेजों ने उनको फर्स्ट क्लास से निकाल के बाहर फेंक दिया। कुल मिला के सर आपका जो प्रकरण है उसकी शुरुआत कब हुई? ये 28 तारीख पुलिस ने आपके साथ क्या 28 तारीख को उसने मुझे धमकी दी। तत्पश्चात 29 तारीख को मैंने प्रार्थना पत्र थाने पे दिया FIR के लिए। दशहरे का अवसर था इसलिए मैंने पुलिस को कोई दबाव नहीं बनाया कि पुलिस के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं। फिर जो है मैंने जो है 4-5 दिन बाद जब मैं थाने पे गया तो वहां से मुझे पता चला कि मेरी जो शिकायत है, चूंकि जब मैंने शिकायत करा तो मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी गई थी, तो मैंने उसकी एक प्रतिलिपि रजिस्टर भी भेज दी थी। तो मैं जब पता किया तो GD में दर्ज है उनकी मेरी शिकायत, और मुझे पता चला कि कोई इंस्पेक्टर हैदर अली हैं जो शायद मेरे हल्का इंचार्ज है, उनको प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया है। तो मेरी उनसे बात हुई तो उनकी बातचीत से मुझे लगा कि वो गोल मटोल बात कर रहे हैं और कहीं से दबाव में है, प्रेशर में है, और मेरी शिकायतों को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। तत्पश्चात वो बार बार मुझे ये कह रहे थे थाना दिवस पे आइए, उनको भी बुला देते हैं, बैठ के आप लोग बात कर लीजिए। यानी आपराधिक कृत्य जो था उसे वो किसी और तरफ घुमाने की कोशिश कर रहे थे, समझौता की तरफ घुमाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। इसी संदर्भ में कल थाना दिवस था, मैं गया, SHO महोदय वहां मिले। SHO महोदय कैसे मैं कहूँगा कि ऐसे लोग SHO नहीं होने चाहिए। मैं तो SSP साहब से अपील करूंगा इस मीडिया के माध्यम से कि ऐसे लोगों को SHO न बनाएं जो एकदम से निराधार बातें करें। तो उनका कुल कहने का मतलब था कि मुझे ही वो आरोपी साबित करने लगे। मेरे इतने प्रमाण देने के बाद कि उसने मुझे धमकी दी है, किस फोन नंबर से दी है, किस गाड़ी से डकैती डाली गई है मेरे ईंटों की, ये सारे प्रमाण देने के बाद भी वो मुझे ही दोषी साबित करने पे लगे हुए। इसलिए मैं विवश हुआ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं। अभी तक मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल से बातें कर रहा था लोगों से। क्या घटनाक्रम का कोई वीडियो साक्ष्य भी है उस समय जो हुआ? वीडियो साक्ष्य है नहीं, लेकिन मुझे संभवतः मिल जाएगा, जरूरत पड़ने पर मैं अदालत में प्रस्तुत करूंगा। और रही बात मेन मेरा जो आक्रोश है इस नेक्सस पे है, जो राजनीति अपराध है पुलिस का है। मेरे जैसा एक जागरूक व्यक्ति जो लड़ सकता है, झगड़ सकता है अपने हक के लिए, उसको FIR करवाने में 12 दिन लग गए। 12 दिन हो गए, FIR वो नहीं करवा पाया। तो अब ये सोचिए आप लोग कि एक आम जनता, जो एक आम नागरिक है, जो लेमैन है, जो मेरी तरह जागरूक नहीं है, जो लड़ नहीं सकता, झगड़ नहीं सकता, उसे सोचिए पुलिस और थाने वाले उसके साथ कैसा बिहेव करते होंगे, या फिर उसके साथ अन्याय अगर निखिल राय जैसे गुंडे करते होंगे तो वो कैसे न्याय पाता होगा। ये सोचने का विषय है। और इसी को लेकर मैंने कहा ना कि मैं एक आंदोलन छेड़ने वाला हूं कि राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है उसका अंत हो। तो